Now the topic is understanding quadrilaterals. First of all, quadrilaterals. Quadrilaterals means four sides. ऐसी डायग्राम जिसके फोर साइड्स होती हैं, 1 2 3 4. तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स आ जाते हैं. क्वाड्रिलेटर मीन्स एनी शेप, कोई भी शेप बना दो जिधर मर्जी टेढ़ी मेढ़ी. तो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट हैज 1 2 3 and 4 साइड्स. ठीक है. तो इसमें सबसे पहले आएगी ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम जो है एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड. तुम्हें बनी है ट्रेपीजियम, ओनली एक ही है. एरोज जो है शो करते हैं पैरेलल लाइंस. तो ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, सिर्फ एक ही पेयर है पैरेलल लाइन. इसमें कंडीशन याद रखनी है, इफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल. ये नॉन पैरेलल साइड्स है, ये पैरेलल नहीं है. पैरेलल मींस जिनमें डिस्टेंस है जो इक्वल चल रहा है, दूरी बराबर है, दैट इज कॉल्ड पैरेलल. तो ये पैरेलल नहीं है, कट रही है कहीं जाके. ठीक है. तो ये नॉन पैरेलल साइड है. अगर ये साइड भी इक्वल हो जाए तो दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है, दो साइड्स इक्वल. इसमें अगर नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाए ट्रेपीजियम बन जाएगी. नेक्स्ट है हमारे पास पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम की डायग्राम लाइक दिस, वन स्ट्रेट लाइन. ये कैसे जाएगी, ये पैरेललोग्राम की डायग्राम हो गई. तो पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट पेयर्स होते हैं. ये पेयर बने हुए दोनों, बोथ आर पैरेलल. ये भी पैरेलल होंगे, ये भी पैरेलल होंगे. दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, आल्सो दे आर इक्वल विद ईच अदर. अब इक्वल शो करने के लिए एक लाइन लगा दो. मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये दोनों साइड्स आर इक्वल. ठीक है. तो दे साइड्स आर इक्वल. तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तीन चार प्रॉपर्टीज. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और आल्सो पैरेलल है. पैरेलल में डिस्टेंस सेम जा रहा है इस साइड भी और इस साइड भी सेम जा रहा है, पैरेलल. ऑपोजिट एंगल्स. ऑपोजिट एंगल कौन से हैं, दिस वन इज ऑपोजिट एंगल. यू कैन, अगर आप नाम दे देंगे इसको, तो A and C are opposite angles. Here B and D are opposite angles. तो A opposite angles भी equal होंगे. Opposite angles are equal. Third property है sum of any two adjacent angles is equal to 180. तो ये इन दोनों का सम 180. Adjacent है, adjacent means जो नाल लग रहे हैं, जो नजदीक है सबसे. दिस इज कॉल्ड एडजेसेंट. तो 180 इनका भी सम आएगा, प्लस करेंगे 180. इन दोनों को प्लस कर दो 180, इन दोनों को प्लस कर दो 180. ठीक है. तो जो नजदीक सम एंगल्स होंगे, इन दोनों सम करेंगे 180, इन दोनों का सम करें तब भी 180. तो इस तरीके सम इनका सभी का 180 आएगा. एंड द थर्ड हो गया ये सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट. एडजेसेंट मींस जो नाल नाल हों, नजदीक हों जो. ठीक है. और then diagonals bisect each other. Where are diagonals? अब diagonals कहाँ पे हैं इसकी, तो this is a diagonal. ये diagonal है, ये एक diagonal है, O पॉइंट पे कट रहे हैं. ये bisect करते हैं. What is the meaning of bisect? तो bisect का क्या मीनिंग है, ये bisect है two parts and also equal. ठीक है. इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. दिस साइड इक्वल होगी, दिस साइड और दिस साइड आल्सो इक्वल. तो ये चार प्रॉपर्टी हैं पैरेललोग्राम की, अपने दिमाग में रखनी है. नंबर 1, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल. ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, नजदीक है जो. एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल दूसरे को बराबर हिस्सों में बांटते हैं. तो दीज प्रॉपर्टीज यू हैव टू कीप इन माइंड. इनको दिमाग में रखना है. एक ट्रेपीजियम हमने कर ली और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम भी कर ली, ये ध्यान में रखना है. नेक्स्ट वी हैव अ डिफरेंट डायग्राम दैट इज कॉल्ड रोम्बस. नेक्स्ट वी हैव अ रोम्बस. तो रोम्बस और पैरेललोग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस. डिफरेंस दिखने में कुछ नहीं लग रहा, बट हियर ऑपोजिट साइड्स आर ओनली सेम. इतने स्केयर की तरह चारों साइड्स इक्वल है.
ऑल द साइड्स आर इक्वल, ठीक है जी, एंड पैरेलल आल्सो, पैरेलल भी हैं साइड्स, ऑपोजिट साइड जिवें पैरेललोग्राम दिए पैरेलल सी, इसदियां भी पैरेलल ही हैं। सो ऑपोजिट साइड्स, पेयर्स ऑफ साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, तो साइड्स आर आल्सो इक्वल, ए बी सी डी means AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA, all sides are equal, opposite angles are equal, these are angles, opposite angles, they are also equal, these are the two properties। पैरेललोग्राम और रोम्बस में यही फर्क है बस कि साइड्स इक्वल हो गई, चारों की चारों साइड्स इक्वल, और पैरेललोग्राम में दो साइड सेम है, इधर दो साइड सेम है, इसमें चारों ही इक्वल हो जाती हैं, तो ये बन जाएगी रोम्बस, इसको नाम दे दिया। ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड थिंग इज एडजेसेंट एंगल्स 180, सेम जिवें पैरेललोग्राम च कीता 180, तो एडजेसेंट एंगल दा सम करेंगे तो 180 आएगा। लास्ट ये इसको रोम्बस को ज्यादातर सेपरेट करता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो इसे डायगोनल्स बनाएंगे, रोम्बस ये डायगोनल है, इसके पैरेललोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬਟ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਰਾइट एंगल है सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ, these are called right angles, तो ये चार right angles बीच बने हुए हैं, तो इसलिए ये डिफरेंट है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ रोम्बस, sides are equal and parallel, opposite angles are equal, sum of adjacent angles 180 and diagonals bisect each other at right angle, bisect भी करेंगे और right angle पे करेंगे, पैरेललोग्राम के विच right angle नहीं होएगी। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज नोट डाउन कर लें, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम और रोम्बस। ओके, तो नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल। Rectangle is just a parallelogram, but here the angles are 90 degree, or you can say equal angles, opposite sides equal, opposite sides parallel, same type, same things of parallelogram, but here is only the difference, right angles, सारे किनारे से होते, all the corners have a 90 degree angle, तो each angle is of 90 degree, so parallelogram with all angles are equal, जिसे सारे angles equal होंगे तो angle कितने डिग्री का होएगा, 90 डिग्री का। also the diagonals are equal, these diagonals A C D, so AC is equal to BD, so both diagonals are also equal। next we have a form of this also, square। अगर इसकी सारी sides हम equal कर दें तो we get a square। सारी all the sides are equal, जैसे पैरेललोग्राम से रोम्बस बना, ऐसे रेक्टेंगल से स्क्वायर भी बन सकता है। so this is a square, each angle 90 डिग्री, हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होएगा, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। ऑल साइड्स ऑपोजिट है, साइड्स आर पैरेलल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल इज 90 डिग्री। मेन थिंग इज डायगोनल्स, डायगोनल्स आर इक्वल, तो सेम ही कंडीशन है, डायगोनल्स रेक्टेंगल्स भी इक्वल है, डायगोनल स्क्वायर्स भी इक्वल है, बट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। if we draw the diagonals, right, they will bisect at 90 degree, bisect भी होंगे और 90 डिग्री पे होंगे bisect, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज है रेक्टेंगल और स्क्वायर की। नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस। these are the four sums that will solve this. Question number 1, parallelogram ring, ring ring, and we have to find the all angles, सारे एंगल फाइंड आउट करने। एक एंगल हमें दिया 70 डिग्री, एंगल R, तो एंगल R इज
70 डिग्री। तो इस दे रूल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ sum of adjacent angles 180 डिग्री। तो एंगल R प्लस एंगल I इज इक्वल टू 180 डिग्री, 70 डिग्री प्लस एंगल I and we get angle I is equal to 110 डिग्री। तो I कितना आ गया 110 डिग्री। As opposite angles of parallelogram are equal, opposite angles equal है तो n कितना आ गया, n आया 70 और g आ गया 110 डिग्री। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, find x and y for this parallelogram. As we know that diagonals of parallelogram bisect each other. So bisect means two equal parts. 3x minus 2 is equal to 17. Second part is 4 minus 1 is equal to 11. तो लीनियर इक्वेशन का सॉल्व हो जाएगा। 3x is equal to 17 plus 2 19, x is equal to 19 upon 3, 4y is equal to 11 plus 1 is 12, y is equal to 12 upon 4, it is 3. So x is equal to 19 upon 3 and y is equal to 3. तो ये दो वैल्यूज आ जाएंगी with the help of this rule. Diagonals of parallelogram bisect each other. Now the third question. In this question we have given this angle in the rectangle. Rectangle each angle 9 degree. So we have to find this one angle R P R Q. तो रेक्टेंगल है तो इसका एंगल Q जो होगा वो होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। तो इन ट्रायंगल P Q R we apply angle sum property, means angle P plus angle Q plus angle R is equal to 180 degree in this triangle. In this triangle only. A sum of three angles 180. This is called angle sum property. Sum of three angles 180, 32 degree plus angle Q. This is of 90 degree. Angle R. This is 180 degree. Plus कर देंगे दोनों ਨੂੰ 2 122 plus R 180, R is equal to 180 minus 122, 10 minus 2 is 8, 7 minus 2 is 5. So angle, पूरा angle लिख रहा हूँ P R Q 58 degree. Right? तो इस तरह with the using of property, इत्थे use करनी है अपना दो properties. एंगल Q 90 डिग्री, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, और एंगल सम प्रॉपर्टी सम ऑफ थ्री एंगल्स. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, एक्स वाई जेड फ्रॉम दिस डायग्राम. दिस इज अ रेक्टेंगल आल्सो, ये भी रेक्टेंगल है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 9. ऑपोजिट sides of rectangle are equal. Number 1 हो गया. Second thing is 3y plus 14 is equal to 16. तो दोनों साइड आपस इक्वल, यहाँ साइड के नाल इक्वल, दो आ गई कंडीशन. तीसरा आ गया z. तो z बिकॉज डायगोनल्स इक्वल, तो बाइसेक्टर उनके इक्वल होंगे. Diagonals are equal
ठीक है जी, हाफ ऑफ डायगोनल आल्सो इक्वल, तो 5z माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो अगर पूरा डायगोनल इक्वल है तो उसका हाफ करेंगे वो भी इक्वल होएगा, तो इसका मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल होगा, तो एक्स वाई जेड इन्हें सॉल्व करके अपने पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 9 प्लस 3x इज इक्वल टू 12/4, तो x इज इक्वल टू 3, 3y इज इक्वल टू 16 माइनस 14, y is equal to 2/3, 5z is equal to 7 plus 3, always change the sign, z is equal to 10/5 is equal to 2. So z, y and x, three values. In this way the question can be solved with practice. There is the end of the chapter, understanding quadrilaterals.